वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदुस्तान की पुरानी तहज़ीब के बारे में बताऊंगा, वो आश्रम के बारे में बताऊंगा और कि आश्रमों से हिंदुस्तान को क्या क्या फ़ायदे हुए और उसके बरक्स इस वक्त उसी आश्रम से निकले हुए लोग किस तरह से हिंदुस्तान में एक नफ़रत की बीज बोते हैं। खैर में चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ कि हम लोग जब किताबों में तारीख़ों में पढ़ते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को कहीं न कहीं आश्रमों के ज़रिए से एक तहज़ीब दिया गया, हिंदुस्तान की जो कल्चर डाइवर्सिटी को प्रमोट किया गया। ख़ाब विवेकानंद को देख लें या फिर चिश्ती ग्रुप को भी देख लें या फिर आप महासरस्वती, यानी हर स्टेट में ऐसे हज़ारों आश्रम मिलते थे आज़ादी के वक्त भी और पुरानी तारीख़ों में जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जहाँ से अक्सर एक अमन सलामती की बातें होती। हाँ, एक चीज़ और म्यूज़िक, मोहब्बत अमन सलामती के लिए म्यूज़िक, लोग फ़कीरी की ज़िंदगी जीते थे और लोगों को खुश रखना चाहते थे, लोगों को खुशहाली बांटते थे। आखिर वो आश्रम से आज निकले हुए लोग इतनी नफ़रत के बीच क्यों बोने लगे? अब उस आश्रम से निकले हुए लोग हर वक्त उससे ऐसा क्यों लगने लगा कि हिंदुस्तान में अक्सरियत के धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए एक छोटी सी धर्म उसे कुचलने लगे हैं? क्या वो तारीख़ें जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, क्या वो चीज़ें जो किताबों में लिखी हुई है उस आश्रम के बारे में, ख़ास वो गांधी जी के ही आश्रम ले क्यों, गुजरात से लेकर या फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशे से। आज मैं एक जगह पे देख रहा था, एक सूफ़ी आदमी था, वो म्यूज़िक के ज़रिए से हिंदुस्तान के अमन सलामती की बातें कर रहा था। वहीं से ये क्रिएट आया कि और ख़ुद हमने भी जैसे बुद्धिज़्म को पढ़ें या फिर जितने जैनिज़्म को पढ़ें या हिंदुइज़्म को ही पढ़ें या सिखिज़्म को पढ़ें या फिर इस्लाम को ही पढ़ें, लेकिन पहले ऐसा क्यों होता था कि उन लोगों के अंदर एक इंसानियत, ह्यूमैनिटेरियन की बातें होती थी, इंसान की इज़्ज़त व एहतराम की बात होती थी। लेकिन आखिर आज क्यों उसी आश्रम से निकले हुए लोग, अब देखिए हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ गोशे में जाए, आज जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी, आज जो सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है वो कोई किसी सियासी पॉलिटिक्स की बिना पे नहीं चल रही है, बल्कि वहाँ पे एक धार्मिक उन्माद की बिना पे चल रही है, धार्मिक नफ़रतों की बिना पे चल रही है। और वो लोग जो अपने धर्म के लिबास में आते हैं, धर्म के लिबास पहनकर ऐसी बातें करते हैं जो शायद कि उसके धर्म के लिए ज़ेब ना दे, उसके धर्म के लिए बेहतर ना हो। फिर या ये हो सकता है कि इस वक्त के लोग सही है जो अपने धर्म के लिए नफ़रत को ही एक टूल बना रहे हैं, या वो लोग गलत हो सकते थे जो पहले के ज़माने में, यानी आज़ादी से कबल या आज़ादी के कुछ सालों तक जो एक धर्म का, एक आश्रम का, एक जो धर्म गुरुओं का एक रोल हुआ करता था, शायद वो लोग गलत थे। अगर ये लोग सही है तो ये फ़ैसला आपको करना है कि हमें किन किताबों में लिखी हुई बात झूठी है या फिर इस वक्त हिंदुस्तान के हालात जो हैं, खा वो दिल्ली दंगे देख लें, एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट करके, पर्टिकुलर समाज के घरों को, दुकानों को, उनकी मस्जिदों को और फिर उनके लोगों को टारगेट करना, वो भी वो अगर यूपी में जाए तो उनके मुख्यमंत्री कौन है या फिर गवर्नमेंट चला रही है, उनमें ज़्यादातर लोग जो टॉप लीडरशिप है उन लोगों का ताल्लुक़ कहाँ से है? आखिर वो लोग वहीं से तो आए हैं जहाँ से अमन सलामती को होते थे। हमने तो ज़्यादातर देखा है म्यूज़िक की पैदाइश हिंदुस्तान में, जो तहज़ीब की पैदाइश और उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादातर हिंदुस्तान की पूरी मुख्तलिफ, खा वो बंगाली ले ले या फिर मलयाली ले ले या तेलुगु ले ले या फिर किसी भी इसमें चले जाए, वहाँ पे उसकी ज़बान, उसकी म्यूज़िक, उसकी तहज़ीब कल्चर वहाँ की अमन सलामती के ज़ामिन होते थे। लेकिन आज कर्नाटक से लेकर यानी हिंदुस्तान की कोई स्टेट आप बच नहीं रहे जहाँ पे आप धार्मिक उन्माद, धार्मिक नफ़रतों से आप बच सकते हैं। तो ऐसे हालात में हमें और आपको समझना है कि क्या वो तारीख़ें गलत थी या ये लोग सही हैं। फ़ैसला आपको करना है, आपको किस तरह से हिंदुस्तान को बेहतर समाज की तरफ अपनी आखिरी सांस तक अपनी आखिरी कोशिश करनी है। हम तो कर रहे हैं, आप भी करें, ताकि हिंदुस्तान में जो तरक्की के सिनेरियो होने चाहिए थे, जो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को डिफीट दे, इतना लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री अगर इस तरह से नफ़रती शिकंजे में फंसता चला गया तो यकीन मानिए कि आप श्रीलंका भी उसी हालत से गुज़र रहा है इस वक्त, या फिर दुनिया की जो भी कंट्री इस वक्त सबसे, अब मिडल ईस्ट में देखें, शाम को देख लें, इराक़ को देख लें या फिर ईरान ही को देख लें या फिर कोरिया को देख लें, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं वो लोग सेंटिमेंट से खेलते हैं, एक धार्मिक उन्माद से खेलते हैं, हुब्बुल वतनी के चक्कर में इमोशनल
खेल खेलते हैं और अपने इक़्तिदार को बचाए रखते हैं और दुनिया को और वहाँ के आम लोगों को उससे नफ़रत। आखिर किसी भी दंगे में कोई अरेस्ट होता है, आखिर किसी भी दंगे में कोई मारा जाता है। कौन मारा जाता है? वो लोग जो इक़्तिदार आला पे बैठे हैं, वो लोग। तो आपको समझना है कि आप अपने बच्चों से क्यों नहीं मोहब्बत करें। आपके बेटे क्यों ना ICC के चेयरमैन बने, क्यों आपके बच्चे झंडे लेकर आए और जो सो बकें। जो मैं तो कभी नहीं बक सकता हूँ, ना मैं ऐसी चीज़ों को कभी प्रमोट कर सकता हूँ। खैर, आप अपनी हिफाजत खुद करने के कायल हैं कि कौन सही रास्ता है, कौन गलत रास्ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।